अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं और यहाँ पर एक नया डेटा रिलीज किया गया, लेकिन पुराने डेटा के बेसिस पे इसको रिलीज किया गया। बताया गया है कि हमारे देश के अंदर करीबन 25% लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पुअर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है ना? क्या पुअर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ हमारे देश के अंदर 25% ही लोग ऐसे होंगे जो पुअर होंगे? हाँ या ना? एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। ठीक है, सुनिए सवाल में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुत सारी चीजों के बेसिस पर पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया गया है हमारे देश के अंदर। ये किसके द्वारा कैलकुलेट करके बताया गया है? देखो, आरबीआई तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज करता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पॉवर्टी की बात हो रही है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों कूदेगा? टूरिज्म से कोई लेना देना है नहीं, और बच्चा यहाँ पे क्या, नीति आयोग, जो सोचता आज है और काम करता है 4 साल बाद में, वो क्या है, दैट इज नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीति आयोग इसका राइट आंसर बनेगा। आइए जरा यहाँ पे बात करते हैं इस पूरी न्यूज की और इस पूरे डेटा को समझते हैं कि कौन सा पुराना डेटा निकाल के इन्होंने अब जाके रिपोर्ट दी है। सुनो, नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज किया था, कमेंट बॉक्स में उसका नाम करके बताइए। सुनिए, नीति आयोग जो है ये 2015 में आता है, किसकी जगह पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसको लॉन्च किया गया। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं, और आपको ध्यान होगा कि इसके सबसे पहले सीईओ कौन थे, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसके ऊपर बार बार सवाल पूछा गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेटा रिलीज किया कि हमारे देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और बताया गया है कि ये जो डेटा है ये सिर्फ नीति आयोग ने नहीं, नीति आयोग के साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी मिलकर इस डेटा को रिलीज किया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एचडीआई इंडेक्स रिलीज करता है। क्या नाम बता रहे हो तुम लोग यहाँ पे? एसडीजी अर्बन डेटा। ठीक है, और खुल्लर जी बिल्कुल करेक्ट है। सुनो, नेशनल लेवल पर तो नीति आयोग का नाम है, लेकिन इसके साथ में जो दूसरी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? यूएनडीपी है। और यूएनडीपी क्या करती है? एचडीआई इंडेक्स रिलीज करती है, जिसके अंदर अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो वो कितनी है? 131 हो जाएगी। ठीक, अब बोला क्या गया वो ध्यान से सुनना। 12 पॉइंट निकाले गए और इन 12 पॉइंट के ऊपर सारी कहानी बता दी गई, और इस सारी कहानी में बताया गया कि हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, हमारे देश के अंदर जो पॉवर्टी है, इसी की वजह से हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम लैक करता है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत पीछे हो जाता है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाता है? बहुत पीछे चला जाता है। ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया। तो कहा गया, तो भैया कुछ नया बता रहे हो क्या? आई मीन टू से कि किस डेटा के बेसिस पे आप इतनी बातें कह रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया था। कौन सा वाला? चौथा वाला। अभी हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th वाला एडिशन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि विमेंस की जो पॉपुलेशन है वो मेंस के कंपैरिजन में कितनी है? ज्यादा है। यही तो मैंने तुमको पढ़ाया था। इन्होंने डेटा रिलीज किया है कौन सी वाली रिपोर्ट के बेसिस पे? चौथी वाली रिपोर्ट के बेसिस पे। हैप्पी बर्थडे यश। कौन सी वाली रिपोर्ट के बेसिस पे? चौथी वाली, जो पहले आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री। इसके बेसिस पे इन्होंने इस डेटा को रिलीज किया। तो भैया ये जो डेटा ये रिलीज कर रहे हैं, ये डेटा बहुत पुराना डेटा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर इन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी है कि ये जो डेटा था ये हमारे पास में 2015-2016 का था, उसके बेसिस पे हम ये चीज बता पा रहे हैं। तो कहा गया कि अब तक की पूरी इंडियन हिस्ट्री में 25% का जो ये डेटा दिया गया है कि हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो कितने हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया करीबन इतने लोग हैं। लेकिन एक और डेटा यहीं सामने आया जिसका नाम क्या है? सी रंगराजन कमीशन। ध्यान से लिखना, सवाल यहां से बनेगा। क्या नाम है? CR रंगराजन, या फिर यहाँ पे सिंपली लिख लो, अरे यार इसको ऐसे लिखो, देखो हम बताएं। होता क्या है ना, फिर तुम लोग के पॉइंट जो है ना वो घपला हो जाता है। लिखो ऊपर, लिखना कमेटी का नाम, और जो कमेटी बनाई गई 2014 में, किस चीज के लिए बनाई गई? पॉवर्टी के लिए इसको बनाया गया। क्या नाम है कमेटी का यहाँ पे? तो सी रंगराजन कमेटी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था 2014 में जब रिपोर्ट आई थी तब इन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर जो गरीबी रेखा के अंदर लोग आते हैं वो कितना है? 29.5% है। लेकिन अभी नीति आयोग ने बोला है कि पूरी हिस्ट्री के अंदर
अब तक का डेटा अगर हम ध्यान दें तो वो 25% कह रहा है, तो नीति आयोग कह रहा है कि नहीं नहीं ये वाला ज्यादा है, ये वाली जो कमीशन थी वो कह रही थी कि नहीं नहीं ये वाला ज्यादा था। तो अभी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि पहले कितना था 29.5% इस कमेटी के हिसाब से। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज करी, नीति आयोग ने बोला कितना 25%। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, और चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ये डेटा कौन से वाले नेशनल हेल्थ सर्वे के बेसिस पे निकाला गया है, तो वो हो जाएगा चौथा वाला। कहानी खत्म, पैसा हजम, हमें बस इतना ही याद रखना था। ठीक है, चलिए ये देखिए, इस डेटा के हिसाब से एक और चीज सामने आई जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पर हैं, बिहार और झारखंड के अंदर। ये 5वां पॉइंट तुमसे पूछा जाएगा। और सबसे कम गरीब लोग कहाँ पे आपको मिलेंगे, केरला के अंदर। तो यहाँ पे मिनिमम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ये 6 पॉइंट बेटा तुम्हारे लिए हो गए जो कि तुमको क्या करने, ऐसे ना घोल के पी लेने। ठीक है, चलिए अब आइए जरा देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस बने जो हमारे पेपर के अंदर और पूछे जा सकते हैं इसके साथ में जुड़े हुए। बताओ, लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है ये इंडिया के अंदर कहां पर स्टैब्लिश किया गया है, ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, केरला के अंदर इसको बनाया गया है। अगर तुमसे कोई पूछे कि नेशनल लेवल पर ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है, तो आंसर बनेगा झारखंड के अंदर है। और सबसे बड़ा जो म्यूजियम बनाया जाएगा वो कहाँ बनेगा, गुजरात के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, जितने लोगों का आज पेपर है। अगला सुनो, SDG अर्बन इंडेक्स, अभी हाल ही में इसको किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने। कौन सा एडिशन था, पहला एडिशन था। नंबर 1 पे कौन सा शहर रहा, तो शिमला आपको नंबर 1 पे देखने को मिला। अगला, पुलिसिंग इंडेक्स अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, और इस इंडेक्स को जब लॉन्च किया गया तो इसमें भी नंबर 1 पे आपको कौन देखने को मिल रहा है, यानी कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की बात हो रही है। नंबर 1 पे यहाँ आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, और ये कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च करी गई, तो इसको बिहार के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, अभी रिसेंटली बिहार की सरकार के द्वारा कोविड के समय पर एक योजना लॉन्च करी गई थी जिसके अंदर लोगों को मॉनिटर किया जाएगा उनके ही घर में, मॉनिटर किया जाएगा उनके ही घर में। तो वो कौन सी योजना थी, हिट कोविड ऐप, इसको लॉन्च किया गया जहां पे आपको अपना सारा का सारा जो डेटा था वो प्रोवाइड करना था। ओहो, आज आ ही गया वो दिन जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो कोलिवर ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर, सोन नदी के ऊपर, कहां पर, बिहार के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और बिहार को यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्टेटहुड का दर्जा और अलग से राज्य का दर्जा, इनमें फर्क होता है, तो ये ईयर आपको याद रखना है। अगला, बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, तो ये भी बिहार के अंदर ही लगाया जाएगा। अगला सवाल, हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट, यानी कि कोई एक ऐसा स्टेट है जहां पे आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है पॉपुलेशन की, तो आंसर क्या बनेगा, बिहार। अगर वहां पे डेंसिटी ना लिखा हो तो आंसर क्या बनेगा, यूपी बनेगा। अगला सवाल, महाबोधि टेम्पल, आप सभी लोग जानते हैं कि यूनेस्को की लिस्ट के अंदर आता है, और यूनेस्को में टोटल हमारे देश की तरफ से 40 साइट्स आती हैं। पूछा जा रहा है महाबोधि टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, तो ये बौद्ध गया के अंदर लोकेटेड है। अगला, फोक डांस यहाँ का कौन सा है, लोक नृत्य यहाँ का कौन सा है, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे छठ पूजा होती है, और इसी के साथ में जाटिन डांस फॉर्म जो है वो यहाँ का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य भी माना जाता है। अगला, डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर, सुनो तमिलनाडु लिख के मत चले आना, तमिलनाडु के अंदर डुगोंग फिश मिलेगी, यहाँ पे डॉल्फिन पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या बनेगा, बिहार के अंदर ही इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला, थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, तो बरौनी नाम की जो जगह है वहीं पर आपको थर्मल पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अगला, नेशनल पार्क यहाँ पे कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन बनता है। और विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ मिलती है, जहाँ पे गैंगटिक डॉल्फिन देखने को मिलेगी, और ये गैंगटिक डॉल्फिन एंडेंजर कैटेगरी में आती है। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों ने पेड बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया, 2 ही दिन बचे हैं, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, हिस्ट्री का स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एरा पढ़ेंगे, एंशिएंट मेडिवल, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लीजिए इफ यू वांट टू ज्वाइन। और यहाँ पे दिन भी 2 ही बचे हैं, जब आपको 1 साल का अमाउंट पे करना है और 3 महीने का आपको फ्री में बैच मिलेगा। अमाउंट कितना है यहाँ पर,
6500। और जब आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। ये ऑफर जो चल रहा है ये 30 तारीख से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप EMI में इसको पे करना चाहते हैं तो EMI में आप इसको पे कर सकते हो। कोड क्या लगेगा? कृति10 कोड लगेगा। कैसे ज्वाइन करना है? अनअकैडमी पे जाइए, SSC ग्रुप में जाइएगा, वहाँ पे आपको सफलता बैच या कोई भी मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है। आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एनी बैच, UPSC, स्टेट PSC, डिफेंस में एनी बैच, आप कहीं पे भी एक कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वाली मूवी देख लें पिंटू। ठीक है, अब तुमने कह दिया तो कभी समय मिलेगा तो जरूर देख लेंगे। इसके अलावा रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। कहाँ पर? ओनली ऑन अनअकैडमी। कल का क्लास गोला मट्टी का ना करंट अफेयर्स के साथ साथ हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपके यूपी टेट के अंदर आया था। ठीक है, पेपर कैंसिल हो गया, आई न्यू इट। वेल, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जितने लोगों का पेपर है, पेपर होने के बाद में क्वेश्चन जरूर से